काशी की गंगा, और यह ऐसा स्थान है जहां से पंचकोसी परिक्रमा का अंत होता है। यह घाट है जिसे आप देख रहे हैं, और यह विनायक घाट के रूप में इसे जाना जाता है। और यह हमारी पतित पावनी है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को गोद ले लिया है, हमारे प्रधान सेवक को। प्रधान सेवक बगल में ही हेलीपैड पर आते हैं, बगल में हेलीपैड बना है। अलकनंदा क्रूज कुछ दूर तक आती है, हेलीपैड आप देख भी रहे हैं। और यह है राजघाट का पुल जो 137 साल पहले अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था। और यह है आदि केशव का मंदिर, वही हमारी पवित्र वरुणा मैया जो गंगा में विलीन हो जाती है। बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को हम पूरा दिखा रहे हैं। और क्या है इस घाट का महत्व, इसे भी बता रहा हूँ। किसने भेजा, क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, काहे को कर रहे हैं, परिणाम इसका क्या होगा। जिस गंगा के दर्शन से मुक्ति मिलती है, वह गंगा कैसी हो गई है। दोस्तों, यह काशी है। आप देख रहे हैं पूरी मिट्टी काली पड़ गई है, पानी काला पड़ गया है। सामने राजघाट का पुल है जो 137 साल पहले निर्मित किया गया था। अब इस पुल को मालवीय पुल के नाम से जानते हैं। हमारे सामने एक स्टीमर है, क्रूज, जिसका नाम है अलकनंदा। हमारी मोबाइल उतनी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी आप उसका अवलोकन कर रहे हैं। चूंकि आवाज टेक्निकल कारणों से हमारी आ नहीं रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं। आपको असुविधा न हो इसलिए पूरी हकीकत बयां करूंगा। आपने देखा इस पानी में किसी भी प्रकार घुसने लायक नहीं है। मान्यता ऐसी कि लोग इसी गंगा जल से स्नान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पॉलीथीन का कचरा नदियों के अलावा सागर को भी तबाह कर दिया है। अब आप भीतर घुसेंगे तो पॉलीथीन का कचरा एक निकालेंगे दूसरा आएगा, दूसरा निकालेंगे तीसरा आएगा, तीसरा निकालेंगे चौथा आएगा, साथ बढ़ा हुआ है। दोस्तों, हम कोई बाहर इलाके में नहीं हैं। यह इलाका है जहां से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है। वहीं खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि इसमें कांच हो सकता है, इसमें सिरिंज हो सकते हैं, इसमें दवाओं की शीशियां हो सकती हैं, और वह अगर चूभ जाएंगी तो जीवन बड़ा दुष्कर हो जाएगा। बहरहाल कोई ना कोई तो दिखाएगा ही। चीटिंग विथ गंगा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारी बिटिया ने लिखा है, प्राणपण से सचेष्ट होकर यही वो अवसर है जब हम दिखाएंगे। शायद हमारी आंखें, बंद आंखें इसे देख सकें। अब ये देखिए ना कितने कचरा है, माना कि यह मानव जनित कचरे हैं, हमने फेंका है। लेकिन अगर पॉलीथीन की फैक्ट्रियों से जो उत्पादन हो रहा है वह रुक जाता, यूज एंड थ्रो पॉलीथीन का प्रयोग अगर बंद हो जाता, पैदा न होता फैक्ट्रियों में, तो गंगा की हालत इतनी खराब नहीं होती। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं वरुणा और गंगा के पवित्र संगम से ऐसे ही आगे। पैंट निकाल करके हमने एक जगह रख दिया है, झोला भी रख दिया है। उस पर हमारी सतर्क दृष्टि भी है कि कोई लेके भगे ना, नहीं तो फिर हाफ पैंट पर ही बनारस घूमना पड़ेगा। कई लोगों ने कहा, इसे तो आप देख ही रहे हैं, कई लोगों ने कहा अब तो चड्ढी पर हो जाइए साहब, अब यही ना सब बाकी रह गया है। ठीक है यार, जिसको जो कहना होगा कहेगा। यह अंतिम संस्कार करके चले गए हैं लोग। अब यहाँ दूसरा आप देख रहे हैं, एक अस्थि, यहाँ एक पार्थिव शरीर जलाया गया है और उसे भी छोड़ करके लोग चले गए हैं। एक पार्थिव शरीर और जलाने का इंतजाम किया जा रहा है, लकड़ियां रख दी गई हैं और आत्मा शरीर से निकल गई है, उसे ले आकर के लोग यहाँ, यह है शमशान घाट, जिसका यह घाट है जौ विनायक घाट। अब यह देखिए ना, यह केवल कपाल बच गया है, यानी खोपड़ी बच गई है, जिसे बांस से पीट करके लोग फोड़ते हैं। और यह काम अगर माँ मरी है, पिता मरे हैं, तो उनका बेटा करेगा। इन लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो इन लोगों ने बताया कि यह तथागत घाट है।
यहीं से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है और फिर 5 कोस वाराणसी जहाँ जहाँ मंदिर हैं उसे लोग घूमते हैं, रास्ते में रुकते हैं। कई एक धर्मशाला और मंदिर हैं जहाँ लोग रुक जाते थे गठरी मोटरी लेकर के, और इस यात्रा को लोग संपादित करते थे। अब देखिए आ गए। अब इन्होंने बांस उठाया और फिर कपाल यानी खोपड़ी पर मारेंगे, मार करके उसको फोड़ेंगे। बड़ा मजबूत होता है दोस्तों, इतना जल्दी टूटता नहीं है। तो अब यह पार्थिव शरीर जल गया है, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। छितजल पावक गगन शरीरा, पंच जनित यह अधम शरीरा। यहाँ आप देख रहे हैं लकड़ियां करीने से सजा करके और फिर उस पर पार्थिव शरीर रख दिया गया है। दोस्तों एक बात बताएं, पार्थिव शरीरों को गंगा में स्नान कराना, तत्पश्चात चिता पर रखना, और सभी लोग घूमते थे 5 बार और गंगा से पानी छिड़कते थे। अब कोई एक आदमी गंगा में जाता है जो परिवार का सदस्य होगा, जिसने वह क्रिया किया होगा, जिसने मुखाग्नि दिया होगा, वही ये जग्गू भाई हैं। अब चूंकि आवाज नहीं आई है, मुझे स्मरण है, जग्गू भाई बता रहे हैं कि पहले हम लोग इसी का पानी पीते थे, दाल पकाने के लिए इसी का प्रयोग करते थे, इसी से चावल बनता था। एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, देखिए मैं इशारा भी कर रहा हूँ। तो जग्गू भाई कह रहे हैं कि गंगा खत्म हो गई। यह निषाद राज लोग हैं, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। कह रहे हैं कि लरिका के ही भांति जियाई हो जो। अगर आप अपने पैरों से हमारी नाव को स्पर्श कर देंगे तो आपके पैरों में जादू है प्रभु, और हमारी नाव स्त्री बन जाएगी, फिर बच्चों को हम कैसे जिलाएंगे। देखिए बता रहे हैं दोनों लोग, जग्गू भैया का नाम हमें याद है और बगल वाले सज्जन का नाम याद नहीं है। तो लोग बता रहे हैं कि क्या होता था, कैसी गंगा थी। पहले भी खराब थी, खराब होती गई 10 वर्षों में और भी खराब हुई। या मैं नहीं कह रहा हूँ, वह लोग कह रहे हैं। यदि हमारी बात पर विश्वास न हो, इनकी बात पर विश्वास न हो, तो किसी दिन काशी आ जाइए। ये हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हम यथार्थ को दिखाएं। दुनिया के देश के अधिकांश लोग सोए हैं, जय जयकार कर रहे हैं। यदि सच बात मुट्ठी भर लोग नहीं करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देगी। दिखाना तो पड़ेगा ही। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी से कह दीजिए कि हमने नहीं देखा, हमें दिखाया नहीं गया, हमें जानकारी नहीं दी गई। अब देखिए ना पानी कैसा है, गंगा का पानी कैसा है। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए। हमने तो उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक टोकाटाकी किया है, हस्तक्षेप किया है, समझाया बताया है, लिखा पढ़ी किया है। अब अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे लोकतंत्र का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, भारत का संविधान, उसने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग तो करेंगे ही। यह भी निषाद राज हैं, चुनार से आए हैं, इनका कोई रिश्तेदार आज दिवंगत हो गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और वहाँ गंगा सफाई का भी काम करते हैं। कह रहे थे नाले तो बंद नहीं हुए, लेकिन हम लोग कचरा गंगा जी में नहीं जाने देते हैं। धूप बढ़ रही है, तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस है। पार्थिव शरीरों को मुखाग्नि देने के बाद लोग धीरे धीरे बढ़ गए हैं पीपल के वृक्ष के पास। वहां जाकर के लोग प्रचंड गर्मी से राहत पा रहे हैं। किसी महापुरुष ने उसे रोपित किया होगा। अब बच्चे उसकी छाया में तो रहेंगे, लेकिन वैसे वृक्ष रोपित नहीं करेंगे। कारण कि हमारे जेहन में यह बातें नहीं है। हम सुविधा भोगी हो गए हैं, अच्छी अच्छी बात करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे नहीं।
तो दोस्तों यह घाट भी नया बना है। नाम हमने बताया जय विनायक या जव विनायक घाट। विनायक से विप्राय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री गणेश का है। अब आइए ना, देखिए, फिर से देखिए। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेतमायु कामार्थ सिद्धये। यह 12 नाम उसमें बताए गए हैं। प्रथमम वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गज वक्रतम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च खष्टम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम भालचंद्रम च दसमम तु विनायकम एकादशः गणपति द्वादशः तु गजाननम द्वादशः तानि नामानि त्रिसंधम यह पठे नर। ऐसे कहा गया है कि 12 नाम हैं। अब आप देखिए, यह गंगा है। एक धारा अगर कट गई है तो उसकी क्या स्थिति है, भीतर की गंगा को और किनारे की गंगा को आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, संभव है प्रधानमंत्री जी इसको न जानते हो। संभव है हमारे मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यहां डॉल्फिन अब अटखेलियां कर रही हैं। यहाँ विदेशी लोग भी, एक तरफ मैं लिखा हूं और एक तरफ हमारी बेटी ने लिखा है। बेटी हमारी एक अच्छे विद्यालय में साइंस टीचर हैं। ठीक ठाक वेतन भी है। यहाँ का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान वाराणसी का माना जाता है। तो इंग्लिश में उसने लिखा और हिंदी में हमने लिखा। अब ये निषाद राज जी हैं, बता रहे हैं कि कैसे गंगा को शुद्ध किया जाएगा। यह कह रहे हैं कि खेल हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है, नाले वैसे ही गिर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ घाट तो बन गया, लेकिन घाट बनाने का मतलब क्या है? जैसे हम भीतर से गंदे हों, सारी गंदगी लपेट रखा और ऊपर से बढ़िया टी शर्ट पहन लें और जींस का पैंट पहन लें, थोड़ा सेंट और इत्र का छिड़काव कर लें, तो भीतर की गंदगी तो जाएगी नहीं और ऊपर से हम अच्छा अच्छा हो ले। कुछ ऐसा ही गंगा के साथ है। इधर के दिनों में गाली खूब सुन रहा हूं और लग रहा है लोग कह रहे हैं अच्छा अच्छा क्यों नहीं दिखाते। लेकिन एक चीज बताइए ना, क्या जो मैंने दिखाया है, क्या आपने इससे पहले कभी देखा था? क्या आपने देखा था असी और गंगा का संगम, जो संत शिरोमणि रविदास जी के घाट के पास है? क्या आपने पवित्र वरुणा, जो भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली हैं और जहां से निकली हैं फूलपुर से वरुणेश्वर महादेव है, आपने इसे देखा है? यदि नहीं